This is our 7th वीडियो। आई होप 7th वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे बेसिकली, जिसके अंदर राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, ये है हमारी वीडियो नंबर 8, जिसके अंदर हम जो है अपने जो अदर फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स है आफ्टर द राइट ऑफ इक्वालिटी एंड राइट ऑफ लिबर्टी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यानी कि हमारी कंट्री में हमको अपना रिलीजन चुनने का मतलब एक तरीके से अधिकार दिया गया है। हम कहते हैं इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, यानी हमारी कंट्री के अंदर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे कि बहुत सारी अदर जो कंट्रीज हैं तो वहाँ पर जो है कोई ना कोई ऑफिशियल रिलीजन होता है। तो हमारी कंट्री में हर सिटीजन को ये राइट दिया गया है कि वो अपना रिलीजन चुन सकते हैं, उसको उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रीच कर सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं। यानी अपनी पसंद का धर्म चुन के आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है। अगला हमारा फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि हर व्यक्ति को जो है अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करने का, उसको प्रमोट करने का अधिकार है और एजुकेशन के बेनिफिट्स भी आपको मिलने ही चाहिए। तो एवरी कल्चरल ग्रुप इज एट लिबर्टी टू टेक मेजर्स टू प्रिजर्व एंड प्रमोट इट्स ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, लिटरेचर, फोक आर्ट एटसेट्रा। यानी कि हमारी कंट्री में हर व्यक्ति को अपनी लैंग्वेज, अपना लिटरेचर, अपना फोक आर्ट, जैसे आपका हरियाणवी गीत, हरियाणवी नृत्य जो है, इन सारे ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का और प्रमोट करने का अधिकार है। और जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स यानी कि जो हमारा वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उन्हें भी ये अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, आवर फंडामेंटल राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया है। कोई आपका शोषण नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति आपसे फ्री में काम नहीं करवा सकता है। To exploit means to take advantage of. The right against exploitation seeks to protect women, children and the weaker section of society from being exploited, यानी कि हमारे समाज के अंदर जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, बच्चे हैं और वुमेन जो है, कोई उनका शोषण ना कर पाए, तो इसके लिए उन्हें यह अधिकार दिया गया है जिसे हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के नाम से जानते हैं। For example, it is illegal to employ children under 14 in any job and to make people work without wages, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर ये इलीगल वर्क है। इलीगल वर्क वो होते हैं जो कि हमारे समाज में करने लायक नहीं होते हैं, यानी जहां पर हम नियम को, कानून को तोड़कर उनसे आगे काम करते हैं। तो डेफिनेटली जो इलीगल काम होते हैं तो उनके बदले में फिर आपको पनिशमेंट मिलती है। तो इलीगल जो है कि हम जो है 14 साल से नीचे की कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें जो है किसी भी तरीके के काम में नहीं रख सकते हैं। और इसके अलावा हम किसी भी व्यक्ति ने आपसे लोन लिया और अगर वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा है तो आप जो है उस व्यक्ति से फ्री ऑफ कॉस्ट पे काम नहीं ले सकते हो। जिस व्यक्ति को आप फ्री ऑफ कॉस्ट पे काम लेते हो, मतलब आप उससे काम ले रहे हो लेकिन बदले में कुछ नहीं दे रहे हो, तो उसे बॉन्डेड लेबर या बेगारी के नाम से जानते हैं, जिसको बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। इससे नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट आता है वो आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहाँ पर जो है हमारे संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें हमें एक और चीज़ क्या दी गई है, अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी स्टेट आपको आपके अधिकारों से वंचित करता है या आपके अधिकारों का हनन करता है तो आप उसके विरुद्ध जो है कोर्ट में अपील कर सकते हो, जहाँ पर जितना उसका डिग्री ऑफ क्राइम होगा उतना ही उसको डिग्री ऑफ पनिश किया जाएगा। तो लास्ट वन जो है हमारा वो है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। तो राइट टू प्राइमरी एजुकेशन में क्या है कि पहले ये राइट टू प्रॉपर्टी होता था एक्चुअली में, लेकिन हमारे संविधान के द्वारा इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया और 2009 में जो है इसको अंदर अमेंडमेंट करके इसको लॉ बना दिया गया कि जो बच्चे 6 से 14 साल के बीच हैं उनको उनकी बेसिक एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पर मिलनी चाहिए। तो राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 हैव द राइट टू रिसीव फ्री प्राइमरी एजुकेशन और दिस लॉ वाज पास्ड इन 2009। ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू आपको क्या किया गया कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति
आपके अधिकारों को से आपको डिप्राइव करना चाहता है, उनका हनन करना चाहता है, उनको वायलेट करना चाहता है, तो आप उनके अगेंस्ट जो है कोर्ट में राइट टू अपील कर सकते हैं। और राइट टू प्राइमरी एजुकेशन में क्या है कि जो चिल्ड्रन 6 से 14 साल की एज ग्रुप के हैं तो उनको ये अधिकार है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट पर वो उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो उनकी बेसिक एजुकेशन है, उसको वो रिसीव करे। और ये लॉ जो है 2009 में पास किया गया था। क्वेरा में आपको 2 फोटोज दी गई है। तो फर्स्ट फोटो जो है जिसके अंदर एक बच्चा सीविंग कर रहा है, तो ये पिक्चर जो है उसने पूछा है आपसे टू विच राइट्स आर दीज पिक्चर्स रिलेटेड। तो फर्स्ट पिक्चर में जो है चाइल्ड लेबर हो रही है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और सेकंड जो है राइट टू एजुकेशन को सिंबलाइज करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि किसी स्टेट को चलाने के लिए वहाँ के कैसी डायरेक्शन होनी चाहिए, तो ये भी हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। तो यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की एक स्टेट को किस तरीके से चलाया जाना चाहिए, इसकी भी डायरेक्शन बताई गई है। एवरीथिंग दैट ए न्यू नेशन एस्पायर्स टू कैन नॉट बी अचीव्ड एट वंस। तो हर वो कंट्री जो कुछ भी वो चाहती है तो वो एकदम से उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकती, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जो है कि हमारे पास रिसोर्सेज का अभाव होता है। धीरे धीरे जो आज हमने सोचा है उसको अचीव करने के लिए हमें थोड़ा टाइम पीरियड की ज़रूरत होती है। This was the case with India too, so the framers of the constitution laid down some guidelines or goals for the future. तो हमारे इंडिया के अंदर हम कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे बार बार लिखने की ज़रूरत इसीलिए नहीं पड़ती क्योंकि जो हमारे संविधान के फ्रेम करने वाले जो लोग थे उन्होंने उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दी और कुछ गोल्स जो है फ्यूचर के लिए सिलेक्ट किए। और इन्हीं जो हमारे फ्यूचर के गोल्स हैं और जो गाइडलाइंस दी गई हैं इन्हें ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। Many of these principles have been converted into laws over the years. तो जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें प्रिंसिपल्स जो दिए थे, जो गाइडलाइंस दी थी, उनमें से बहुत सारी गाइडलाइंस को जो है समय के साथ साथ समय की मांग के अनुसार उन्हें कानून में लॉज में कन्वर्ट किया जा चुका है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लॉज हैव बीन पास्ड ऑन द राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट। समय के साथ साथ हमें अपनी हेरिटेज को बचाने के लिए, अपनी मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए, अपनी लीगेसी को बचाने के लिए, जो हमारी कंट्री की लीगेसी है, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और जो बच्चों का जो बेसिक एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन का जो अधिकार है, तो समय के साथ साथ हमने इस पर लॉज बना दिए हैं। Once a directive principle becomes a law, it can be enforced by a court of law. और जब ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कानून बन जाते हैं, लॉ बन जाते हैं, तो ये भी हमारी कंट्री के द्वारा जो है लॉ के द्वारा, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इनको एनफोर्स कर दिया जाता है यानी इनको लागू कर दिया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।